हॉस्पिटल गेट पर रोटी बैंक चला रहे हैं। सादा रोटी और सब्जी जो भी गरीब गुरबा लोग आते हैं, रोगी और रोगी सेवादार। एक करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट बना कबाड़। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीजों की सांसों पर सिस्टम का ताला। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। कोविड में जिस प्लांट ने बचानी थी जिंदगी, आज उसी पर लटक रहा ताला। बेगूसराय सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कोविड महामारी के दौरान करोड़ों रुपए खर्च कर जिस ऑक्सीजन प्लांट को जीवन रक्षक व्यवस्था बताकर स्थापित किया गया था, वही प्लांट पिछले करीब 2 वर्षों से बंद पड़ा है। अस्पताल परिसर में लगा 1000 LPM क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट अब इलाज का साधन नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही का सफेद हाथी बन चुका है। स्थिति इतनी भयावह है कि अस्पताल में गंभीर मरीजों की सांसें अब मशीनों के भरोसे नहीं, बल्कि बाजार से खरीदे गए सिलेंडरों के सहारे चल रही है। जिस प्लांट को आपातकालीन हालात से निपटने के लिए लगाया गया था, उसके मुख्य गेट पर आज ताला लटक रहा है और स्वास्थ्य विभाग पहल चल रही है का रटा रटाया जवाब देकर जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है। अस्पताल में इलाज नहीं, जुगाड़ से चल रही सांसें। सदर अस्पताल में हर दिन इंडोर वार्ड, इमरजेंसी और गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अस्पताल का खुद का प्लांट बंद होने के कारण प्रतिदिन 40 से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से मंगाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एक सिलेंडर की कीमत लगभग 350 रुपए है, यानी हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए खर्च कर प्लांट लगाया गया था, तो आखिर उसे चालू रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या मरीजों की जिंदगी सिर्फ फाइलों और टेंडरों के भरोसे छोड़ दी गई है? करोड़ों का प्लांट लेकिन रखरखाव शून्य। जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में PM केयर फंड से सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया था। कोविड के समय इसे बड़ी उपलब्धि बताकर प्रचारित किया गया था। दावा किया गया था कि अब अस्पताल को ऑक्सीजन के लिए किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन हकीकत आज बिल्कुल उलट है। बताया जा रहा है कि प्लांट की जियोलाइट खराब हो गई है, जिसके कारण ऑक्सीजन उत्पादन ठप हो गया है। यही उपकरण हवा से नाइट्रोजन अलग कर शुद्ध ऑक्सीजन तैयार करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक छोटी तकनीकी खराबी 2 वर्षों तक क्यों नहीं सुधारी गई? क्या स्वास्थ्य विभाग के पास मरम्मत के लिए बजट नहीं था, या फिर करोड़ों की मशीन को जानबूझकर कबाड़ बनने दिया गया? नया 50 बेड वार्ड तैयार, लेकिन ऑक्सीजन नहीं तो मरीज भी नहीं। बेगूसराय सदर अस्पताल में नया 50 बेड का आधुनिक वार्ड भी बनकर तैयार है, लेकिन विडंबना देखिए, वहां ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ही नहीं हो सकी। यानी करोड़ों रुपए भवन निर्माण पर खर्च कर दिए गए, लेकिन मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की मूलभूत व्यवस्था नहीं बनाई गई। एक तरफ अस्पताल में बेड की कमी और मरीजों की भीड़ है, दूसरी तरफ तैयार वार्ड खाली पड़ा है। यह साफ दिखाता है कि अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के बीच तालमेल पूरी तरह फेल हो चुका है। सिस्टम की लापरवाही मरीजों पर भारी। स्थानीय समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। अगर भविष्य में कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट आया तो बेगूसराय सदर अस्पताल पूरी तरह बेबस नजर आएगा। लगभग में 2 साल से यह ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आज 3-4 साल से यहाँ हॉस्पिटल गेट पर रोटी बैंक चला रहे हैं। सादा रोटी और सब्जी जो भी गरीब गुरबा लोग आते हैं, रोगी और रोगी सेवादार, सबको मैं जहाँ से संभव होता है अपने संस्था की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय में इतना बड़ा हॉस्पिटल और हमारे 7 विधायक हैं, 1 MP हैं, 4 विधान परिषद हैं, उसके बाद भी एक छोटा प्लांट बेगूसराय में हॉस्पिटल में है, जो कि ऑक्सीजन चल रहा है। बड़ा प्लांट आज 2 साल से बंद है। किसी ढंग से यहाँ के मेजरमेंट जो है तो चला रहे हैं तो किसी ढंग से चला रहे हैं। और इतना बड़ा प्लांट लगा और कोरोना के समय में, उस वक्त से कोरोना ख़त्म हुआ और प्लांट कुछ दिन के बाद बैठ गया। और यहाँ आज के डेट में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ छोटा प्लांट रहने से कहीं
कोई आवश्यकता ही पूर्ति ही नहीं हो रहा है। यह दुर्भाग्य है, बेगूसराय का दुर्भाग्य है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होते हुए और ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। मैं पवन कुमार शर्मा, रोटरी बैंक सहयोग समिति, सदर अस्पताल बेगूसराय। यहाँ ऑक्सीजन तो किसी ढंग से उपलब्ध करवाते हैं, यहाँ जो भी व्यवस्था करते हैं किसी ढंग से व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन व्यवस्था 100% नहीं हो पाता है। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय का। इतना बड़ा हॉस्पिटल रहते हुए, प्लांट रहते हुए, और वह प्लांट बंद है आज 2 साल से। और सभी MP MLA जितने भी राजनीतिक दल हैं सब यहाँ आते हैं, लेकिन किन्हीं का यहाँ निगाह नहीं है। सब आते हैं और फीता काट के चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य है बेगूसराय का। हाँ, जब ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध नहीं रहता है तो जिनको चढ़ाना है 4 घंटा, उसको 2 घंटा चढ़ा करके अपना किसी ढंग से मेजरमेंट अपना कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है। यानी सही ढंग से मरीजों को भी ना, बिल्कुल नहीं, सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन प्लांट ही छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट से क्या होगा? बड़ा प्लांट बंद है, बड़ा प्लांट बंद है। यहाँ सभी राजनीतिक दल के आते हैं, सभी यहाँ जितने MP है MLA है सब आते हैं। उसके बाद निगाह नहीं है यहाँ पर। पहल चल रही है, 2 साल से यही जवाब। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन प्लांट करीब 2 वर्षों से बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी की सूचना विभाग को दे दी गई है और फिलहाल बाहर से सिलेंडर मंगाकर काम चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2 वर्षों में विभाग ने किया क्या मरीजों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि करोड़ों की मशीन बंद रहे और अधिकारी सिर्फ प्रक्रिया चल रही है कहकर जिम्मेदारी से बचते रहें। बेगूसराय सदर अस्पताल बना लापरवाही का प्रतीक। बेगूसराय सदर अस्पताल की यह तस्वीर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। यहाँ करोड़ों की मशीनें बंद है, वार्ड खाली पड़े हैं और मरीजों की सांसें बाजार से खरीदी जा रही है। जिस ऑक्सीजन प्लांट को महामारी के समय जीवनदाता बताया गया था, वही आज प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्ट तंत्र और बद इंतजामी का प्रतीक बन चुका है। अगर जल्द इस प्लांट को चालू नहीं कराया गया तो आने वाले समय में कोई भी आपात स्थिति बेगूसराय के मरीजों के लिए भारी पड़ सकती है। सवाल अब सिर्फ मशीन का नहीं बल्कि उन मरीजों की जिंदगी का है जिनकी सांसें सिस्टम की लापरवाही में फंस चुकी है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज़ सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज़ परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज़, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।